इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 3 एजुकेशन डिसिप्लिन एजुकेशन इन प्लूरल सोसाइटी का इंटरनल असेसमेंट का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 30। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि भाई इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है पेडागोजिकल न्यूट्रलिटी के बारे में। तो इसमें आपके पास चार ऑप्शन है, इसमें अलग अलग स्टेटमेंट गिवन है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, स्टेट वेयर टीचर इज अवेयर ऑफ इशू ऑफ डाइवर्सिटी बट डू नॉट फील equipped to deal with it, or the teacher may have hidden inhibition and fear. The teacher fears to adopt the multicultural approach. Teacher has doubt about the relevance of multicultural education for the content area. तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, यानी कि स्टेटमेंट नंबर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये एकदम सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब ये है कि हर एक स्टेटमेंट जो इसमें बताई जा रही है वो सही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसके बाद है थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला हैज़ बीन रिकमेंडेड बाय। तो भाई जितने भी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं टर्म्स, सेकेंडरी एजुकेशन कमिटी, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर, इन सभी लोगों ने इसको रिकमेंड करा था। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख ही सकते हो, इस तरीके से स्टूडेंट ने भेजा है तो इसको हम सॉल्व नहीं कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, मनुस्मृति की कुछ कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है। बेसिकली कुछ कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट मनुस्मृति ने दी है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब इसमें आप लोग देख भी सकते हो, इनेट ऑफ नेचर ऑफ वुमेन वॉज आउटलाइन एज सिंपल, वुमेन्स नीड टू बी tend so that their nature could be changed to an orderly world of culture. Women's sexuality was operated through ideology of pativrata controlling its biological aspects. Force was used to keep them firm within their limits. तो ये चार ऑप्शन गिवन है, का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। इसके बाद है सोशल अप्रोच टू जेंडर डेवलपमेंट इज गिवन बाय, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वेस्ट एंड जिमरमैन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, स्टैंडर्ड लैंग्वेज स्टेटमेंट विच वन इज इनकरेक्ट। ये कुछ स्टेटमेंट गिवन है, इनमें बताना है कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज से मैच नहीं खाती। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इन अ कंट्री लाइक इंडिया देयर इज नो एम्बिग्यूटी इन डिस्टिंग्विशिंग स्कूल लैंग्वेज फ्रॉम अ डायलेक्टेड और स्पोकन लैंग्वेज। ठीक है, एम्बिग्यूटी है, इसमें लिखा हुआ है एम्बिग्यूटी नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। इसके बाद है विच इज इनकरेक्ट अबाउट सेक्स, सेक्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इट इज सॉरी इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इट रिफर्स टू मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन क्वालिटीज। फिर है हिडन करिकुलम मीन्स वाइल फ्रेमिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग करिकुलम देयर आर, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिडन आइडियोलॉजीज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट मॉडल। डेफिसिट मॉडल की प्रॉब्लम कौन कौन सी है वो बतानी है। तो इसमें जो भी प्रॉब्लम्स गिवन है वो सारी ही प्रॉब्लम रिलेटेड हैं डेफिसिट मॉडल से, चाहे इट प्रमोट अ डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड, चाहे चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप आर मोर लाइकली टू सफर, चाहे इट कैन लीड टू चिल्ड्रन डेवलपिंग लो सेल्फ स्टीम, चाहे इट परपेचुएट द सोशल एंड कल्चरल स्टीरियोटाइप्स। तो इसमें क्या है जी, इसमें ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। के बाद है एज पर एनईपी 2020 एसईडीजीज कैन नॉट बी कैटेगराइज बेस्ड ऑन, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेक्स रेशो। इसके बाद है कल्चरल कन्फॉर्मिटी इज वन ऑफ द डायमेंशन ऑफ स्कूल सोशलाइजेशन। बेसिकली कुछ कुछ स्टेटमेंट गिवन है कल्चरल
कल्चरल कन्फॉर्मिटी के बारे में, तो बताना है कि इनमें कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो जितनी भी स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है, चाहे वो चिल्ड्रन लर्न अबाउट एक्सेप्टेड परसेप्शंस एंड स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन, चाहे नॉर्मेटिव कल्चरस वैल्यू हो, चाहे वो आपका एड्रेसिंग टू द थ्योरी ऑफ कल्चरल कैपिटल हो, तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इसके बाद है विच स्टेटमेंट स्टैंड ट्रू अबाउट सोशल मोबिलिटी। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सोशल मोबिलिटी के बारे में एकदम सही बताई जा रही है। इसमें लिखा गया इट रिफर्स टू ओनली अपवर्ड मोबिलिटी, जो कि नहीं है, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों होता है। तो ट्रू की बात हो रही है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो भाई यहाँ पे देख लो, 1 वाली तो मैंने फॉल्स बता दी, जिसमें 1 है तो वो तो बिल्कुल सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑप्शन स्टेटमेंट 2 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट प्रॉब्लम पोजिंग मल्टीलिंगुअलिज्म। कौन सी स्टेटमेंट मल्टीलिंगुअलिज्म से रिलेटेड नहीं है, यानी कि कौन सी प्रॉब्लम मल्टीलिंगुअलिज्म से नहीं होती है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑल द माइनॉरिटी लैंग्वेजेस आर फुली डेवलप्ड टू बिकम द लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन। बाकी सारी पुअर टीचिंग फैसिलिटी, लैक ऑफ साइकोलॉजिकल मोटिवेशन, ये सब चीज़ें जो हैं ये प्रॉब्लम है इसकी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मेड एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट। ऑप्शन नंबर ए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। इसके बाद है व्हाट आर द वेरियस मेजर्स टेकन टू ओवरकम द इशू ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। तो जितने भी मेजर्स लिखे गए हैं यहाँ पे, लाइक रिलैक्सेशन इन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, प्रोविजन ऑफ इंसेंटिव लाइक स्कॉलरशिप, रेमीडियल ट्रेनिंग, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कमीशन एंड कमिटी रिपोर्ट, चारों ही स्टेटमेंट जो हैं ये हेल्प करते हैं सोशल एक्सक्लूजन को ओवरकम करने के लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के बारे में इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही हैं। जैसे लैंग्वेज एजुकेशन टेक प्लेस ओनली इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट लाइक मदर टंग एजुकेशन वगैरह, लैंग्वेज लर्निंग एंड एजुकेशन टेक प्लेस इन ईच सब्जेक्ट सच एज ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स एक्सेट्रा, फंडामेंटल लैंग्वेज स्किल्स प्ले अ क्रूशियल रोल, और लैंग्वेज शुड बी कंसर्न फॉर ऑल द सब्जेक्ट टीचर। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के बारे में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टेटमेंट 2 एंड 4। इसके बाद है लाइपसाइड एंड बेंडिक्स मेंशन 2 टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल सोशल मोबिलिटी। इसका आंसर है आपका इंटर जनरेशन डायनेमिक्स एंड इंट्रा जनरेशन डायनेमिक्स, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 19 है, 19 क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं करा, इसका रिसर्च वर्क करके आंसर नहीं मिला। इसमें यह है कि हिडन करिकुलम विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हिडन करिकुलम के बारे में, इट इज द करिकुलम दैट इंक्लूड द एसेंशियल एंड रिलेवेंट नॉलेज टॉट इन स्कूल, इट परपिचुएट अनइक्वल पावर रिलेशन बिटवीन जेंडर्स, डिफरेंशिएट टास्क मैनेजमेंट एंड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड। बेसिकली इसमें मुझे सारे स्टेटमेंट सही लगे थे, तो इसलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं करा ऑफ क्वेश्चन नंबर 19 को। आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ऐसे ये कुछ 4 ऑप्शन थे, ये आप देख सकते हो, सेकंड एंड फोर्थ, थर्ड एंड सेकंड एंड थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ, या फर्स्ट एंड सेकंड। इसके बाद है फॉर जेंडर इक्वल करिकुलम टेक्स्ट बुक कैन बी यूज टू एडिक्वेटली एड्रेस द कंट्रीब्यूशन एंड अकम्पलिशमेंट ऑफ मैन एंड वुमेन। अच्छा, कनेक्ट ऑल जेंडर डिवीजन ऑफ सोसाइटी। अच्छा, और ब्रिंग्स एटीट्यूडनल चेंज इन द बॉयज अलोन। ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं है इसके बारे में, क्योंकि ये बॉयज़ को नहीं ओवरऑल सोसाइटी में एटीट्यूडनल चेंज लाता है। तो इसका तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट सही है, थर्ड वाली गलत है। इसके बाद है व्हेन द मेंबर्स ऑफ अपर क्लास आर लेस प्रोडक्टिव, द मेंबर ऑफ लोअर एंड मिडिल क्लास ऑफ सोसाइटी नेचुरली गेट मोटिवेटेड टू फिल द स्पेस क्रिएटेड बाय अपर क्लास। अकॉर्डिंग टू द अबव स्टेटमेंट विच टाइप ऑफ मोबिलिटी इज डिस्क्राइब्ड। इट इज आपका प्रोडक्टिव मोबिलिटी, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है इंक्लूजन इज अबाउट enhancing the participation of all learner in learning needs of learner can be optimally addressed by reconceptualizing the policy, curricula and practice in school. Social justice is the foundational principle of inclusion. Article 21A guarantee access to education to all as fundamental rights. तो बेसिकली इसका आंसर सी है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हो। 23 वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व करा नहीं, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, उसके ऑप्शन भी ठीक से विजिबल नहीं है इसलिए। तो दिक्कत ये है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ना मेरे पास, ये 2 से 3 दिन पहले से आया हुआ है, बट वही है किसी ने सही पेपर भेजना नहीं है। सब स्टूडेंट्स को नीड है कि असेसमेंट चाहिए, बट हमारे पास कोई भी एक्सेस नहीं है पोर्टल का। आप लोगों के पास एक्सेस है, आप ही हमें क्वेश्चन पेपर भेज सकते हो। तो इसलिए अगर आपको और भी सब्जेक्ट के असेसमेंट चाहिए तो प्लीज़ क्वेश्चन पेपर को ठीक से भेजिए डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर। Which social reform argued that the caste system in the Vedas is an inclusive done for
इंटरेस्ट ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। तो ये आपका मैक्स मुलर और अंबेडकर दोनों ने कहा था, तो इसका आंसर है सी 1 एंड 2। इसके बाद है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट जेंडर आइडेंटिटी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है जेंडर आइडेंटिटी के बारे में? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इट ऑलवेज कोरिलेट्स विद असाइंड सेट ऑफ बर्थ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, अगेन इट्स अ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बिकॉज इसमें अजीब तरह का क्वेश्चन है भाई। यूज ऑफ चाइल्ड होम लैंग्वेज इन द प्राइमरी लेवल क्लासरूम इज क्रूशियल बिकॉज, ये ऑप्शन नंबर ए है, होम लैंग्वेज मेक्स द करिकुलम लेस एक्सेसिबल फॉर ऑल। आप अपने स्टडी मटेरियल में उठाकर देखो, चारों ही इसका आंसर है, बट इसमें यह है कि 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली या 4 ओनली। हो सकता है मेरा इंटरप्रिटेशन कुछ गलत हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको मैंने सॉल्व नहीं करा है। इसके बाद है प्रेसिडेंट अपॉइंट अ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज इज गिवन इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 350 बी। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें है ऑप्शन नंबर 4, अंबेडकर नेम द सोशल ग्रुप शेड्यूल कास्ट हरिजन्स। बल्कि ये नाम महात्मा गांधी ने रखा था, अंबेडकर ने नहीं रखा था, तो ऑप्शन 4 वाला आंसर जो है वो क्या है जी, वो सही नहीं है, तो इसमें पूछा गया नॉट ट्रू, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। 28 के बाद 29 क्वेश्चन स्टूडेंट ने भेजा नहीं है, 30th क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ वुमेन्स एजुकेशन ड्यूरिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड वॉज। ये सारे ही आंसर इसके सही हैं भाई, आपके मटेरियल में सारे ही सब कुछ लिखे गए हैं, तो ये आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इसका आंसर गांधीज बेसिक एजुकेशन है, वॉज द फर्स्ट ऑफिशियल पॉलिसी इन इंडिया टू चेंज द एस्टैब्लिश स्ट्रक्चर ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन। अब ये है दोस्तों 31 क्वेश्चन, बेसिकली 30 क्वेश्चन हमारे पास आए हुए थे। इन 30 में से आई थिंक 3 क्वेश्चन मैंने डिस्कस नहीं करे हैं और 5 क्वेश्चन एज यू कैन सी स्टूडेंट्स ने भेजे नहीं है। तो अब वही बात है दोस्तों, आप पूरे क्वेश्चन भेजेंगे तो आपको पूरे सॉल्यूशंस मिलेंगे। अगेन मैं बोलता हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी, वहाँ पर आप क्वेश्चंस भेज सकते हो। और बस आज के लिए वीडियो में इतना ही। और भी सॉल्यूशंस हमने डिस्कस किए हुए हैं अपने चैनल पर, हमारा फ्रेंड का चैनल है वहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी आपको रेलेवेंट्स वीडियोस मिल जाएंगी। थैंक यू।